जंग। पालता है, ठीक है, 10 भी पालते हैं, 15 भी पालते हैं, लेकिन मिनिमम एक स्मार्ट माध्यम रहा कि अगर मान लीजिए कि खेती से उसका नहीं हो तो वो डेयरी जी। और जैसा कि यहाँ पे लगभग 30,000 हेक्टेयर एरिया हमारा मक्का का है और मक्का में फाल आने की बहुत की बड़ी समस्या है। तो इस पे हमने पिछले 2-3 साल से ट्रायल कर रहे थे और इस बार इसका ये सेकेंड ईयर था, 21 में किया था, फिर उसको शामिल इस बार की जो खरीफ की 2024 की बुकलेट बनेगी उसमें इसको शामिल किया जा रहा है। नेक्स्ट, ये सर हमारी एक्सटेंशन एक्टिविटीज हैं, परिषद दिवस है, किसान गोष्ठी है, फिल्म शो, कार्यशाला, विशेष दिवस आयोजन, इस तरह के ये सारे सर हम साल भर गतिविधियां करते रहते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। नेक्स्ट, जो ज़्यादा जोर था कि बच्चों को भी कृषि विज्ञान केंद्र का भ्रमण करवाया जाए और स्कूलों की ओर से हमारे पास आते हैं, तो उनका पिछले साल हमारे 5 भ्रमण प्रोग्राम रहे, जिसमें 200 डीसी साहब के विशेष सहयोग से और डीसी साहब ने जो प्रयास किए उसकी वजह से हमको इस साल महिंद्रा बोलेरो नई मिल गई है। तो हम डीसी साहब को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। ये सब न्यूज़पेपर कवरेज है हमारे फंड में दी है और हमारा एडीआर 25 लाख के करीब है, तो टोटल हमारा जो है बैलेंस 60 लाख के करीब है। नेक्स्ट सर, निदेशक महोदय ने आप सभी विभागों से पधारे अधिकारीगण, समस्त केडीए के स्टाफ एवं सबसे ज़्यादा हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर आज इस मीटिंग में पधारे, कि मैं ये जो भी हमारे कार्यक्रम है एग्रीकल्चर का हो वो हम किसानों के लिए अपने सजेशन दें, क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या यहाँ हम लोगों ने इनके लिए किया जो इनको इनकी इनकम बढ़ाने के लिए पर डे पर किट के हिसाब से वो फैट कराए, कंसनट्रेट मिक्सचर दें और डीवर्मिंग कर दें। जो है कंट्रोल ग्रुप में 20% है, तो ट्रीटमेंट ग्रुप में ये कम हो के और 6 से और 7.98 kg हो गया है। हमने ये ऑन कैंपस ट्रेनिंग हमने 6 ऑन कैंपस ट्रेनिंग करवाई है। वोकेशनल ट्रेनिंग गोट फार्मिंग पर ही करवाई है, इसमें 3 ट्रेनिंग करवाई हमने, उसमें 120 पार्टनर। ये जो कॉलोनी है पालता है, ठीक है, 10 भी पालते हैं, 15 भी पालते हैं, लेकिन मिनिमम एक स्मार्ट माध्यम रहा कि अगर मान लीजिए कि खेती से उसका नहीं हो तो वो डेयरी आज इस मीटिंग में पधारे, कि मैं ये जो भी हमारे कार्यक्रम है एग्रीकल्चर का हो वो हम किसानों पालता है, ठीक है, 10 भी पालते हैं, 15 भी पालते हैं, लेकिन मिनिमम एक स्मार्ट माध्यम रहा कि अगर मान लीजिए कि खेती से उसका नहीं हो जी। और जैसा कि यहाँ पे लगभग 30,000 हेक्टेयर एरिया हमारा मक्का का है और मक्का में फाल आने की बहुत की बड़ी समस्या है। तो इस पे हमने पिछले 2-3 साल से ट्रायल कर रहे थे और इस बार इसका ये सेकेंड ईयर था, 21 में किया था, फिर उसको शामिल इस बार की जो खरीफ की 2024 की बुकलेट बनेगी उसमें इसको शामिल किया जा रहा है। नेक्स्ट, ये सर हमारी एक्सटेंशन एक्टिविटीज हैं, परिषद दिवस है, किसान गोष्ठी है, फिल्म शो, कार्यशाला, विशेष दिवस आयोजन, इस तरह के ये सारे सर हम साल भर गतिविधियां करते रहते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। नेक्स्ट, जो ज़्यादा जोर था कि बच्चों को भी कृषि विज्ञान केंद्र का भ्रमण करवाया जाए और स्कूलों की ओर से हमारे पास आते हैं, तो उनका पिछले साल हमारे 5 भ्रमण प्रोग्राम रहे, जिसमें 200
डीसी साहब के विशेष सहयोग से और डीसी साहब ने जो प्रयास किए उसकी वजह से हमको इस साल महिंद्रा बोलेरो नई मिल गई है। तो हम डीसी साहब को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। ये सब न्यूज़पेपर कवरेज है हमारे फंड में दी है और हमारा एडीआर 25 लाख के करीब है। तो टोटल हमारा जो है बैलेंस 60 लाख के करीब है। नेक्स्ट सर, निदेशक महोदय ने आप सभी विभागों से पधारे अधिकारीगण, समस्त केडीए के स्टाफ एवं सबसे ज़्यादा हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं हम लोग कर सकते हैं क्या यहाँ हम लोगों ने इनके लिए किया जो इनको इनकी इनकम बढ़ाने के लिए फैट कराए, कंसंट्रेट मिक्सचर दें और डीवर्मिंग कर दें। जो है कंट्रोल ग्रुप में 20% है तो ट्रीटमेंट ग्रुप में ये कम होके और 6 से और 7.98 kg हो गया है। ट्रेनिंग गोट फार्मिंग पर ही करवाई है, इसमें 3 ट्रेनिंग करवाई हमने, उसमें 120 पार्टनर। और 2010-11 से और वर्तमान में हम 4 ब्लॉक में काम कर रहे हैं, हिंडोली, बूंदी, नैनवा और केशव रायपाटन। और यहाँ पर करीबन 250 गाँवों में हम लोग काम कर रहे हैं और समय समय पर जो है किसानों को यहाँ पर भी कृषि विज्ञान केंद्र लाते हैं। और यहाँ पर ये 31वां जो है कृषि वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई थी और इसमें काफ़ी अच्छा ज्ञानवर्धन मिला है। वैज्ञानिकों के द्वारा पशुपालन से लेकर बकरी पालन और अन्य जो है कृषि की जानकारियाँ मिली हैं और किसानों को इससे जो है काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और इनकी आय भी जो है बढ़ने में जो है काफ़ी मदद मिलेगी। हाँ, इस तरह की गोष्ठियाँ जो है काफ़ी समय पर हर साल होती हैं और इससे किसान काफ़ी लाभान्वित होते हैं। वैज्ञानिक केंद्र बूंदी में 31वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजन हुई, जिसमें नई नई जानकारियों की जानकारी दी गई और खेती में खर्चा कम करके अधिक मुनाफा कैसे कमाया जाए और पशुपालन में भी ध्यान देकर अपना मुनाफा कैसे बढ़ाया जाए इसकी जानकारी दी गई। लगा, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बढ़िया लगा, धन्यवाद। देखिए, वैज्ञानिक सलाहकार समिति जो होती है हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों की प्रतिवर्ष होती है और इसमें मुख्य उद्देश्य जो है कि हम पूरे जो पिछले वर्ष की गतिविधियां हैं उनके बारे में हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, हितधारक हैं, उनको बताते हैं किस तरह से हमने प्रोग्रेस की और भविष्य की जो कार्य योजना है जिसको हम एक्शन टेकन प्लान लेकर अगले साल हम क्या क्या करने वाले हैं, ये इस जो साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी है सैक मीटिंग, इसका एक मुख्य उद्देश्य। किसानों की आय दुगनी को लेकर भी चर्चा की। किसानों की आय दुगनी करने का ये हमारे काफ़ी पहले से भारत सरकार का एक मिशन रहा है और इसमें हमारी कृषि विश्वविद्यालय कोटा और विशेषकर कृषि विज्ञान केंद्र और सभी विभागों का भी एक में अथक प्रयास रहे हैं। इसमें विभिन्न पहलू हैं। आय किसी एक कंपोनेंट से दुगनी नहीं होगी, विभिन्न जो कृषि के अवधारणा हैं उनको हमें काम में लेना होगा। फसल उत्पादन है, आपके उद्यान है, डेयरी है, पशुपालन है, तो बहुत सारी चीज़ों को हम एक होलिस्टिक अप्रोच में समाविष्ट करके अगर काम में लेंगे और बहुत सारे हमारे आप सक्सेस स्टोरीज में देखेंगे कि कि वो बहुत अच्छी आय वो अर्न कर रहे हैं और दुगनी भी कर रहे हैं और दुगनी से ज़्यादा भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास कंपोनेंट उपलब्ध हैं। बात मुख्य रूप से आती है कि उनको करना और एक सही तरीके से करना, वो हम अगर करेंगे और समन्वित रूप से करेंगे तो जिसमें हमारी एक समन्वित खेती प्रणाली एक अवधारणा है, उसमें इन सभी चीज़ों का समावेश करके अगर हम करते हैं तो आय में वृद्धि निश्चित होती है। जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि जी ने बताया, कृषि विज्ञान केंद्र पर एक वार्षिक बैठक होती है वैज्ञानिक सलाहकार समिति और इसमें हम कृषि विज्ञान केंद्र की जो भी गतिविधियां हैं जो हम ज़िले में आयोजित करते हैं उसका जो मूल्यांकन करते हैं और उसमें कोई भी सुझाव हों जिसमें हमारी सलाहकार समिति में सभी विभागों के, कृषि विभाग के, पशुपालन विभाग के, मत्स्य विभाग के, NGOs, प्रोग्रेसिव फार्मर्स सभी लोग होते हैं
तो उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से क्या अपेक्षाएं हैं, वो उसके ऊपर हम एक ये बैठक रखते हैं। और इसमें जो है आज की ये जो बैठक हुई 31वीं बैठक, इसमें सभी विभागों का पूरा सहयोग रहा और केंद्र द्वारा पिछले 2023-24 की प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके ऊपर जो भी इस बैठक में सदस्य आए थे उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए हैं, विचार रखे हैं। मेरे ख्याल से आज की बैठक काफ़ी सफल रही है और हम आने वाले वर्षों में हमारी जो कार्य योजना है उसमें जो भी आज के सुझाव आए हैं, चाहे वो बीज उत्पादन से संबंधित हो, चाहे नर्सरी में पौधा उत्पादन से संबंधित हो या पशुपालन से संबंधित हो, उन सभी सुझावों को हम अपनी कार्य योजना में सम्मिलित करेंगे।